तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, कमाल की ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार की खबर देखने को मिली है, यहाँ पे भारत ने इतिहास यहाँ पे रचा है। एंड इस प्रकार के और भी बहुत सारे इतिहास भारत आगे मतलब फॉर्म यहाँ पे करते ही रहेगा। अलग अलग चीज़ें हम लोग को पॉजिटिव प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है, शेयर बाजार में हमेशा बिजनेस देखना होता है। एंड सबसे पावरफुल बिजनेस होता है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। सो ऐसा एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को हम लोगों ने स्टडी किया था, वो था ड्रोन से रिलेटेड। एंड ड्रोन सेगमेंट की बात करें दोस्तों तो एक नई ऊंचाई की ओर हम लोग को ये सेक्टर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ड्रोन में अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइप के ड्रोन्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब लॉजिस्टिक वाले ड्रोन होते हैं जो सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं। देन कंस्ट्रक्शन साइड पे भी ड्रोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। माइनिंग साइड पे भी ड्रोन देखने को मिल जाते हैं। मैपिंग के लिए ड्रोन देखने को मिल जाते हैं। देन अटैक वाले ड्रोन देखने को मिल जाते हैं। ये जो आपके सामने ये भी ड्रोन ही है, ऐसा लगता है कि हवाई जहाज है करके, नहीं, ये भी ड्रोन ही है जो कि अटैक मोड पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक ड्रोन की, हम लोग बात करने वाले जिसका नाम है नगास्त्रा 1। यस दोस्तों, नगास्त्रा 1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो ड्रोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा स्वदेशी ड्रोन देखने को मिल रहा है। एंड इसी ने यहाँ पे कल के दिन की अगर हम लोग बात करें इतिहास यहाँ पे रचा है। तो एग्जैक्टली पूरी खबर क्या है, ठीक है, एंड कौन से शेयर इस चीज़ के चलते फोकस में रहेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रोन है वो कामिकाज़े नाम से हम लोग को यहाँ पे जानते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब इसके नाम, मतलब जो फीचर है उसमें अगर देखा गया तो एक कामिकाज़े के हिसाब से देखा जाता है। अभी आप बोलोगे कामिकाज़े है क्या, तो सबसे पहले नाम सुनकर ही पता चलता है ये जापानीज टर्म देखने को मिल रहा है। सो कामिकाज़े अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर के वक्त यहाँ पे टर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, नॉर्मल एयरक्राफ्ट ही यहाँ पे रहता था, जो फाइटर जेट्स यहाँ पे रहते हैं। सो वो क्या करते थे, अटैक करते थे, और अटैक सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाने के बाद खुद का ही प्लेन क्या करते थे, सामने वाले जो टारगेट है उसके ऊपर जाके ठोक देते थे। मतलब हाँ, पूरा डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे किया जाते थे। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि कामिकाज़े से रिलेटेड नागास्त्रा 1, क्योंकि ये जो ड्रोन हम लोगों को देखने को मिल रहा है नागास्त्रा 1, ये कामिकाज़े मोड का ही ड्रोन है। मतलब यस, ये ड्रोन उड़ेगा और उड़ने के बाद वो वापस नहीं आएगा, ये जाएगा सीधा टारगेट के ऊपर जाके फट जाएगा। यस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि कल के दिन की बात करें, फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया नगास्त्रा 1, ठीक है, डिलीवर टू द इंडियन आर्मी। एंड जैसे कि आपको बताया, ये कौन सा ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन। ये सुसाइड ड्रोन मतलब वही कामिकाज़े, ये इसी टर्म को यहाँ पे बोला जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि मतलब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, तो दोस्तों इसी से रिलेटेड और भी बड़े ऑर्डर्स अभी इंडियन आर्मी यहाँ पे देने वाली बताया जा रहा है कि 5000 प्लस ड्रोन का ऑर्डर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। एंड जैसे कि आपको पता है, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ही वॉर लड़ने वाली है। ठीक है, मैन पावर धीमे धीमे करके कम होगा। आपकी कितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, मैन पावर कम होगा, मतलब चलाने वाले तो इंसान ही होंगे, बट आपकी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया होगी, उससे ही पता चलेगा कि आप मतलब डिफेंस में कितने ज़्यादा सक्षम हो करके। एंड इस प्रकार की चीज़ें, एआई की बात करें, ड्रोन की अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ें हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम इस ड्रोन के फीचर की बात करें, जैसे मैंने कहा ये सुसाइड ड्रोन है, जाके फट जाएगा, ठीक है, वापस तो नहीं आएगा। देन अगर हम लोग बात करें इसका जो रेंज है, आप यहाँ पे कह सकते हैं मतलब 30 मिनट तक ये यहाँ पे उड़ सकता है, कई किलोमीटर तक यहाँ पे जा सकता है, 200 मीटर की ऊंचाई से उड़ सकता है। ठीक है, देखा गया तो 1.5 से 2 किलो का वजन लेकर जा सकता है, एक्सप्लोसिव लेकर यहाँ पे जा सकता है। 2 मीटर के रेंज में आने के बाद ये सटीक टारगेट को लेकर अटैक करेगा। एंड जीपीएस मोड भी हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। सो कमाल का ये टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते कौन सी कंपनी, कौन सा शेयर फोकस में यहाँ पे रहेगा, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। यस, सोलार इंडस्ट्री ने ही ये ड्रोन यहाँ पे बनाया है, जो कि हम लोग को देखने को मिला है। सोलार इंडस्ट्री काफ़ी पॉपुलर कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। हाँ, बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, वो जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही दुखद घटना थी वो। सो उस चीज़ के चलते स्टॉक बीच में ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा भी था, बट वापस हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बोलते हुए बहुत ही मतलब ख़राब लगता है ऐसा, बट अभी जो ये इस प्रकार के रिस्की बिजनेस होते हैं ना, उसमें इस प्रकार की घटनाएं होती है, होनी तो नहीं चाहिए, बट इतिहास में देखा गया काफ़ी सारी घटनाएं होती है। अभी ये कंपनी का काम ही क्या है, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कितना मतलब रिस्की एनवायरनमेंट है, हजार्डियस एनवायरनमेंट है। ठीक है, केमिकल्स में भी हम लोग को काफ़ी सारे कंपनीज में इस प्रकार की घटनाएं, एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक थ्रेट रहता ही है। सो सोलार इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नगास्त्रा 1 है, ये देखो कामिकाज़े ड्रोन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये किसके ओर से मिलते हुए देखने को मिला है, सोलार इंडस्ट्री की ओर से इनको मिलते हुए देखने को मिला है। और भविष्य में और भी बहुत सारे इस प्रकार के ड्रोन्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हो, ये डोमेस्टिक लेवल पे बल्क
एंड उसी के साथ साथ बड़े लेवल पे एक्सप्लोजिव्स बनाता है, डेटोनेटर्स यहाँ पे बनाता है, ठीक है। माइनिंग में इनके बहुत सारे हम लोग को क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। कोल इंडिया इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। देन बड़े बड़े बिल्डिंग्स अगर आपको गिराने तो इससे रिलेटेड एक्सप्लोजिव चाहिए वो भी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एरिया में भी इनका अच्छा खासा हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है। एंड डोंट फॉरगेट डिफेंस सेक्टर भी इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके वेबसाइट के ऊपर आओगे तो 1995 से कंपनी काम कर रही है। एक्सप्लोजिव से रिलेटेड ये देखा आपको नीचे भी मिल जाएगा, डिफेंस से रिलेटेड भी अगर आप चीज़ों को सर्च करने जाओगे, एक सेकंड में यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, डिफेंस में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या काम करते हैं। तो आप लोगों को समझने को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है साइट को लोड होने में, तो चलिए कोई बात नहीं, लोड यहाँ पे हो चुका है। अभी आपको मिल जाएगा, ये देखिए डिफेंस में आओगे तो पहले आप लोगों को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ड्रोन से रिलेटेड डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एमिनेशन से रिलेटेड है, मिलिट्री एक्सप्लोजिव से रिलेटेड है, बॉम्ब से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट येस, फिलहाल तो कंपनी चर्चे में है, ड्रोन से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, आप ज़रूर इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। 89,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी देखने को मिल जाती है। रिजर्व्स देख सकते हो 1300, 1700, 2300 करोड़ के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 193 के आसपास है, ठीक है। शॉर्ट टर्म 120 के आसपास है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 65 का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बड़ी साइज़ की कंपनी है, ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एरोस्पेस एंड डिफेंस, इसमें ये केमिकल सेगमेंट में गिना जाता है, जो कि एक अकेली ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसका कोई खास कॉम्पिटिटर नज़र यहाँ पे नहीं आता है। कंपनी के P&L की भी बात करें तो काफ़ी शानदार P&L। एक ज़माने में कंपनी का अर्निंग्स 12-13 के आसपास हुआ करता था, वही अर्निंग अभी कंपनी का 40, 50, 80, 90 तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो 73% प्रमोटर के पास है। PDF वाला स्टॉक है, मतलब ये इन स्टॉक से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ जहाँ पे PDF के पास ज़्यादा स्टॉक रहेंगे एंड पब्लिक कम रहेगी, उन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस यूजुअली देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली इस एक पैरामीटर को लेकर कभी बाय नहीं करना होता है, बट मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसी चीज़ के चलते सोलर इंडस्ट्री ये कंपनी ज़रूर रडार के ऊपर रहेगी। भविष्य में भी इनको इस प्रकार की काफ़ी सारे मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे ज़रूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मेजर तो न्यूज़ खत्म हो चुकी है, बट बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। क्या है बिटवीन द लाइन्स, इसमें क्या समझ में आता है? यस, आने वाले समय में दोस्तों ड्रोन का महत्व कितना बढ़ने वाला है, ये क्लियर कट हम लोग को देखने को और समझने को यहाँ पे मिल रहा है। ये आज के दिन की बात नहीं, इसके पहले भी मैं ऑलरेडी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के ऊपर वीडियो यहाँ पे बना के रख चुका हूँ, तो वहाँ पे भी आपको बताया। तभी तो ड्रोन सेगमेंट तो कितना छोटा रहता था। PLS स्कीम में भी 1000 करोड़ सरकार रोते रोते देती थी, अभी तो सरकार को बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान करना ही पड़ेगा इस सेगमेंट में। सो डेफिनेटली ड्रोन वाली कंपनीज को आप अपने रडार के ऊपर जरूर रख सकते हैं, अगर आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज आगे भविष्य में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा तो सरकार के रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट रहता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों ने सोचकर ही जाना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि जो स्टेज 1 में जाता है उसको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। बाद में जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, फिर धीमे धीमे करके इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। सो ड्रोन से रिलेटेड जितने भी कंपनी आप जरूर स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं, बट कौन सी पॉपुलर कंपनी है, जेनटेक तो आप सभी लोगों को पता ही है, लोअर लेवल पे स्टडी यहाँ पे किया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मल्टीपल साइकिल्स हम लोग को प्लस माइनस देखने को मिले, कंपनी के नंबर भी बहुत शानदार थे। देन रतन इंडिया एंटरप्राइज है, ये सिर्फ ड्रोन में काम नहीं करता है, इसमें और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करता है, रिटेल स्पेस में भी काम करता है, ठीक है। सो वो भी आप लोगों ने जरूर पढ़ना चाहिए। HAL की बात करें, HAL भी ड्रोन में काम करता है, यस डिफेंस रिलेटेड जरूर काम करता है, बट इनकी जो भी रोजी रोटी चलती है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ही चलती है, ठीक है। ये इनका मेन काम है, ये आप समझ लेना। मतलब विराट कोहली तो बैट्समैन है ना, बट वो बॉलिंग भी कर लेता है, वैसा ही है। तो ये भी मेजर, ये बैट्समैन मतलब क्या है, ये तो विमान बनाने वाली कंपनी है, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी, बट ड्रोन से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करती है, साइड में थोड़ा बहुत बॉलिंग भी करती है, ये समझ लेना, ठीक है। तो ड्रोन के चक्कर में नहीं खरीदना होता है एयरक्राफ्ट, ये इनका मेजर पॉइंट है। वहाँ पे अगर कुछ 19-20 अगर हो गया तो इनको दिक्कत हो सकती है। देन पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी ड्रोन में काम करती है। आइडिया फोर्ज की अगर हम लोग बात करें, इसका भी ड्रोन में योगदान है। DCM श्रीराम, ये भी ड्रोन में काम करता है। द्रोणाचार्य एरियल, ये तो SME स्पेस में रहने वाली ड्रोन वाली कंपनी है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। गरुड़ा एरोस्पेस, वो भी कंपनी यहाँ पे भविष्य में शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है, वो भी ड्रोन वाली कंपनी है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस ड्रोन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, चाहे हम लोग डोमेस्टिक लेवल की बात करें या फिर डिफेंस लेवल की बात करें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।